हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपने एडजेक्टिव के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो टॉपिक था वो हमने लास्ट वीडियो से ही शुरू कर दिया था। तो आज इसमें जो रूल रह रहे हैं वो भी आपको समझाएंगे। तो पहले टॉपिक का नाम डाल ले रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ कंपैरिजन। टॉपिक का नाम है हमारा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने रूल नंबर फर्स्ट तो देख लिया था, आज देखेंगे रूल नंबर सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर सेकेंड को नोट कर लेते हैं। कल तो हमने देखा था कि पॉजिटिव डिग्री से, भाई लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, और आज देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, और आज क्या देखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस लेंगे जिसमें कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा होगा और उससे क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोनिका। हमने एक सेंटेंस लिया, more beautiful than Monica। सेंटेंस हमारा क्या है, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोनिका। अब इसमें मोर का यूज हुआ है और देन का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस किसका है, एक कंपैरेटिव डिग्री का है। तो इसको किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। पहले इसको चेंज कर ले रहे, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, मोनिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। मोनिका इज नॉट ब्यूटीफुल एज वर्षा। अब ये किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। अब कैसे चेंज किया इसको देख लीजिए। वही जो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट था, क्या था ऑब्जेक्ट, मोनिका, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्या किया हमने, पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले लेके आए मोनिका को, हम सबसे पहले ले आए। मोनिका के अकॉर्डिंग हमने जो वर्ब लगाई सिंगुलर, मोनिका के अकॉर्डिंग लगाई गई, मोनिका है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। मोनिका के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वर्ब को लगा दिया। अब सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसको हमने किसमें चेंज कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस में। तो वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल, इसमें क्या कर दिया, मोनिका इज नॉट। मोर को हटा दिया, मोर की जगह हमने किसको क्या लगा दिया, सो। मोर हटा के हमने किसको लगाया, सो को, सो और एज को। और जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दे रखी थी उसको पॉजिटिव में चेंज किया, मतलब मोर ब्यूटीफुल को इसमें चेंज कर लिया ब्यूटीफुल में। ये कंपैरेटिव डिग्री थी मोर ब्यूटीफुल, अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लिया और सो और एज का यूज किया, क्योंकि सो और एज का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। तो मोनिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, और जो वर्षा सब्जेक्ट था, कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट था, उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया।
तो भाई सेंटेंस क्या बन गया, मोनिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। इस तरह से हमारा पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोनिका। तो इसमें हमने क्या किया भाई, ये तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था, आपको पता है, क्योंकि इसमें मोर का यूज हुआ है, देन का यूज हुआ है। जो एडजेक्टिव है वो किसका है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया है हमने, और देन का यूज किया, तो ये किसका है, कंपैरेटिव डिग्री का। इसको हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया, तो हम मोनिका को सबसे पहले लेके आए, ठीक है, और मोनिका के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमने क्या किया, सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया। फिर सो ऐसे हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। तो मोर ब्यूटीफुल का क्या कर दिया हमने, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल एज, और जो वर्षा शुरू में दे रखा था उसको हम लास्ट में ले आए। तो सेंटेंस में क्या हुआ, मोनिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। इस तरह से हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। सो और एज का प्रयोग हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। यदि हम यहाँ पे एज ब्यूटीफुल एज करते, मान लो सो ना लगाते, एज ब्यूटीफुल एज करते, तब भी ये सेंटेंस सही था, क्योंकि हम एज और एज का यूज अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, और सो का यूज हम नेगेटिव में ही करते हैं। सो एज का यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस दिया, ही इज नॉट टॉलर देन यू। सेंटेंस क्या है हमारा, ही इज नॉट टॉलर देन यू। ये किसका है, टॉलर देन यू। सेंटेंस है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का। अब इसको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो इसको करिए, सबसे पहले हम यू को सबसे पहले लेके आएंगे। यू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है, ही के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर। और नेगेटिव वर्ड जो दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, अब हटा देंगे। जब नेगेटिव वर्ड होता है तो उसको हटा देते हैं, और नहीं होता तो लगा देते हैं। तो यू आर, अब क्या होगा, एज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हुआ उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। टॉल, एज टॉल, और फिर एज का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन को हटा देंगे। और जो कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में क्या है, प्रोनाउन आया है, उसको हम ज्यों का त्यों बाद में लिख देंगे। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। क्या हो गया, यू आर एज टॉल एज ही। ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू आर एज टॉल एज ही। यदि ये कल भी बताया था हमने, कंपैरेटिव डिग्री का चाहे पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है और उसको एज या देन के बाद यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को यूज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग। My horse runs faster than your dog. अब इसको चेंज करिए, ये किसका है, कंपैरेटिव डिग्री का है। अब इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। जब हम भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या फिर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो इसका क्या है, अर्थ नहीं बदल। चलिए तो फोर्थ सेंटेंस देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस दिया, दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज। दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज। ठीक है, ये किसका सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का।
मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउ। ये व्यक्ति भाई बैल अधिक रखता है किसकी अपेक्षा, काउ की अपेक्षा। अब इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में, तो चेंज करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस मैन का दिस मैन ही लेके आएंगे, क्योंकि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो अर्थ चेंज नहीं होता। भाई इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाए लेकिन उसका अर्थ वही रहे। तो इसमें क्या करेंगे, दिस मैन का दिस मैन हैज, अब क्या है इसमें, दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज। तो अब क्या आएगा, जब नेगेटिव वर्ड नहीं हो तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, नेगेटिव में, और नेगेटिव होता है तो उसको किस में किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो क्या होगा, दिस मैन हैज नॉट एज मैनी काउज एज ऑक्सन, एज ऑक्सन। ये किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि दिस मैन का दिस मैन रहने दिया, हैज नेगेटिव वर्ड नहीं तो नेगेटिव वर्ड लगा दिया। अब मोर को हटा दिया, कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव था उसको हटा के हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। मोर का क्या हो गया, मैनी, और एज मैनी एज मैनी काउज एज ऑक्सन। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, दिस मैन हैज नॉट एज मैनी काउज एज ऑक्सन। इसका भी अर्थ वही रहा कि दिस मैन हैज नॉट एज मैनी काउज, उतनी गायों को नहीं रखता है जितनी की वह बैलों को रखता है। दिस मैन, ये व्यक्ति, हैज नॉट एज मैनी काउ, उतनी संख्या में किसको नहीं रखता है, गायों को, जितनी संख्या में बैलों को रखता है। चलिए तो आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 में देखते हैं कि रूल नंबर 3 में क्या है। पहले रूल नंबर 3 को नोट कर लो। यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यदि सुपरलेटिव सेंटेंस का यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर भाई निम्न तरीके से दे रखा हो, मतलब किस तरह से दे रखा हो भाई, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से दे रखा हो, नीचे लिख लीजिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब प्लस द, सब्जेक्ट वर्ब द, फिर सुपरलेटिव प्लस सुपरलेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब दे रखी हो, आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री किसकी, एडजेक्टिव की, फिर सिंगुलर नाउन क्या दे रखा हो, सिंगुलर नाउन, नाउन कैसा हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लस जो भी चाहे ऑफ दे रखा हो चाहे इन, ऑफ हो चाहे इनमें से कोई एक मिलेगा तुम्हें, प्लस अदर वर्ड्स। तो रूल नंबर 3 क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस आर्टिकल द, सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स। तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा हो तो कंपैरेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे इसको देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सुपरलेटिव डिग्री के इस तरह के स्ट्रक्चर के एक सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सुपरलेटिव सेंटेंस लिया, ठीक है, एक सुपरलेटिव सेंटेंस लिया, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतला is the best drama
संस्कृत। ठीक है, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। अब इसको किस में चेंज करेंगे हम? इसको करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो जो शकुंतला इज है वो भी हम इस कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तब भी क्या आ जाएगा? जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह रहेगा। क्या करेंगे? शकुंतला इज। अब क्या करेंगे? जो आर्टिकल दी है उसको हटा देंगे और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है उसको भी हटाएंगे। क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेंगे। तो शकुंतला इज बेटर, बेस्ट का क्या हो जाएगा? बेटर। आर्टिकल दी को हटा दिया और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था उसको क्या कर दिया हमने? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन एनी अदर, देन एनी अदर का यूज करेंगे। ठीक है, और जो नाउन दे रखा है, नाउन क्या है इसमें? ड्रामा। तो जो सिंगुलर नाउन दे रखा है उसको हम यूं लिख देंगे, देन एनी अदर ड्रामा। और फिर ऑफ और इन से जो भी वर्ड दे रखा है उसको जोड़ देंगे। तो क्या दे रखा है? इन संस्कृत। जब हमने सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया भाई? सुपरलेटिव में क्या दे रखा था? शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। और जब कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया? शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। अब इसी सेंटेंस को अब किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। इस सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करके देखिए। एक बार देख लीजिए कि इस स्ट्रक्चर को जो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है सुपरलेटिव का जो हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो देखो यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब दिया है तो स्ट्रक्चर में वर्ब है, आर्टिकल दा है, सुपरलेटिव बेस्ट और सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है। बाकी इनके साथ जो भी अदर वर्ड है वो हमने यूज किया, देखो इन संस्कृत। तो आपको समझ में आ गया, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा हो तो हम कंपैरेटिव में इस तरह से चेंज करेंगे, देन एनी अदर लगा के। और पॉजिटिव देख लीजिए, पॉजिटिव को कैसे चेंज करेंगे। चलिए पॉजिटिव डिग्री में ऊपर चेंज करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री में तो चेंज भी करना आता है। शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एनी अदर ड्रामा की जगह हम क्या कर देंगे? नो अदर। एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत में भाई सेंटेंस में क्या दे रखा है? एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। तो सेंटेंस कैसा हमारा? अफर्मेटिव का। जबकि तुम्हें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का जब सेंटेंस अफर्मेटिव का दे रखा है तो पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो किसका होना चाहिए? नेगेटिव का। तो एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, इसका क्या हो जाएगा? नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। और सबसे पहले हम इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे, क्योंकि इतनी बात तो हम आपको बता चुके हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए तो सबसे पहले हम एनी अदर ड्रामा की क्या कर देंगे? नो अदर ड्रामा। ठीक है, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत का हमने क्या कर दिया? नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। अब नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, नो अदर ड्रामा के अकॉर्डिंग हम वर्ब लाएंगे। भाई ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव वर्ड लग गया तो ये नेगेटिव हो गया। तो नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। अब क्या करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। तो संस्कृत इज, वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। ड्रामा के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें से जो बेटर है उसको हटाएंगे। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। उसको हम किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किससे पहले लगाएंगे? एज एज से या फिर सो एज से, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम सो एज तो लगा ही सकते हैं, लेकिन एज और एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एज गुड एज। अब क्या दे रखा है? एज शकुंतला, एज गुड एज शकुंतला।
इस तरह से चेंज हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या था, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। जब कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। जब कंपैरेटिव में चेंज किया तो हमने क्या कर दिया था, एनी अदर लगाया। और जब पॉजिटिव में चेंज किया तो क्या किया, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज आर गुड एज शकुंतला। एनी अदर को हमने किसमें चेंज कर दिया, नो अदर में। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में हमारा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना या फिर बदलना। तो हमने क्या क्या देख लिया, वही पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया। अब रूल नंबर 4 में फिर से क्या सीखेंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो चलिए इसके 1 बाय 1 सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद समझते हुए चलेंगे। तो हमने एक सेंटेंस लिया, इसमें मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ये किसका है, ये सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, अब इसको किसमें चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो करिए चेंज। सुपरलेटिव से जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो मुंबई इज, तो यहां भी क्या आ जाएगा, मुंबई इज। ठीक है, आर्टिकल द को हटा देंगे, और आर्टिकल द को हटाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको किस में करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर देंगे। मुंबई इज बेटर। अब कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का। तो क्या हो गया, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। बेस्ट सिटी इन इंडिया की जगह हम क्या करेंगे, अब देन एनी अदर सिटी। अब किसका यूज करेंगे, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, मुंबई इज द, अब इसमें किसमें चेंज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। तो सेंटेंस हमारा क्या था, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको जब हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इसमें पहले देख लीजिए क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं। तो हमने क्या किया, पहले सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव था उसको हमने क्या किसमें चेंज कर लिया, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर लिया। और देन के बाद किसका यूज किया है, देन के बाद एनी अदर। भाई देन के बाद किसका यूज किया है, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज किया। ठीक है, देन के बाद किसका यूज कर दिया, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। और बाद में इन और ऑफ से जो भी अदर वर्ड जुड़ा है उसको हमने लिख दिया। भाई अंत में क्या किया है, अगर इन है और इनके बाद जो भी अदर वर्ड दे रखा है उसको जोड़ा, और ऑफ होता, ऑफ के बाद जो भी अदर वर्ड दे रखा होता उसको जोड़ते हम। ठीक है, तो मुंबई को यहाँ पे ठीक कर लीजिए, MUMBAI। हमारा सेंटेंस क्या था, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। जब इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया, उसके बाद देन का यूज किया, देन के बाद हमने किसका यूज किया, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज किया। लेकिन हम एनी अदर की जगह ऑल अदर का भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम ऑल अदर का यूज करेंगे तो जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन। तो ऑल अदर से भी चेंज करके देख लो, भाई कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर से भी चेंज कर सकते हैं और ऑल अदर से भी। तो इसको ऑल अदर से चेंज करके देख लो तो क्या हो जाएगा,
शुरू का तो जैसे का तैसा रहेगा, मुंबई इज बेटर देन, अब एनी अदर की जगह क्या लिखना है, ऑल अदर। अब यहाँ जो सिंगुलर नाउन है तो अब ऑल लगा दिया, ऑल अदर लगा दिया, तो जो नाउन है सिंगुलर वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, ऑल अदर सिटीज हो जाएगा, ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, इन इंडिया। मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया और मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। इस तरह से ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो एक सेकंड नंबर पे सेंटेंस लेते हैं हम। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। लंदन इज द सिटी इन इंग्लैंड। ये किसका सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का। अब इसको चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में। तो चलो करते हैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। अब इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी ऐसी की ऐसी। अब इसमें जो आर्टिकल द है उसको हम हटा देंगे। वही सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में आर्टिकल द आता है, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब यूज करेंगे तो उसको हटा देंगे। और लार्जेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। तो लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा, लार्जर। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का यूज करेंगे। अब देन के बाद किसका यूज होगा, एनी अदर का। एनी अदर के बाद किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का। तो सिंगुलर नाउन क्या, सिटी, तो देन एनी अदर सिटी। और इन या ऑफ के बाद जो भी अदर वर्ड लगा उसको ऐड कर देंगे। तो इनके बाद क्या है, इंग्लैंड। तो जैसे का तैसा लिख देंगे। किसमें चेंज हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में। तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड का क्या हो गया, लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड। अब एनी अदर की जगह ऑल अदर से भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लंदन इज लार्जर का तो ऐसे ही रहेगा, लंदन इज लार्जर। देन को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन एनी अदर की जगह क्या करेंगे, ऑल अदर का यूज कर देंगे। देन ऑल अदर। एनी अदर के बाद जो नाउन आया था वो कैसा आया था, सिंगुलर। और ऑल अदर के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज। और इनसे जो अदर वर्ड दे रखा है उसको जोड़ देंगे, इन इंग्लैंड। इस तरह से ये भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड का जो कि सुपरलेटिव डिग्री में था उसको हमने दो तरह से कंपैरेटिव में चेंज किया। लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड, एनी अदर से। और लंदन इज लार्जर देन ऑल अदर सिटीज इन इंग्लैंड, ऑल अदर से। तो चलिए एक तो सेंटेंस और ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए फोर्थ नंबर पे हमने सेंटेंस लिया, कोलकाता इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। सेंटेंस किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का। तो सेंटेंस क्या है हमारा, कोलकाता इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया।
अब इसको चेंज करिए किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कोलकाता इज का तो कोलकाता इज रहेगा, कोलकाता, और वर्ब सिंगुलर है तो कोलकाता के साथ भी वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी भाई। सब्जेक्ट और वर्ब सेम रहते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो कोलकाता इज, और जो आर्टिकल दा का यूज किया उसको क्या करेंगे हम, आर्टिकल को हटा देंगे, और बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, बिगर, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, आर्टिकल को हटा दिया, अब बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, बिगर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, एनी अदर का, एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, उसके बाद इन, और जो भी अदर वर्ड है वो लिख देंगे। तो सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, कोलकाता इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री का था उसको हमने चेंज किया, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। ये किसमें चेंज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरी तरीके से भी देख लो भाई, शुरू का तो सेम रहेगा, कोलकाता इज बिगर देन, यहां पे क्या लगा देंगे, ऑल अदर। एनी अदर से भी बना सकते हो आप और ऑल अदर से, लेकिन एनी अदर से बनाओगे तो क्या आएगा, नाम जो आएगा सिंगुलर आएगा, और ऑल अदर से बनाओगे तो नाम कैसा आ जाएगा, प्लूरल, टाउन्स हो जाएगा, इन इंडिया। ये कंपैरेटिव डिग्री में ये भी चेंज हो गया। तो सुपरलेटिव में क्या था हमारा, कोलकाता इज बिगेस्ट देन इन इंडिया, कंपैरेटिव में एक तरह से तो इस तरह से चेंज किया, एनी अदर लगा के कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, और दूसरी तरीके से कैसे चेंज किया, कोलकाता इज बिगर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। एक सेंटेंस हमने 4th नंबर पे ले लिया, अब लेंगे हम एक सेंटेंस और 5 नंबर पे। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत। इन संस्कृत, अब इसको, ये तो सुपरलेटिव में, अब इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लो, अब तो आसानी से कर लोगे। कालिदास इज, यहाँ पे आर्टिकल दिया आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज करते हैं। तो अब जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो आर्टिकल दी हट जाएगा, तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर का यूज किया, सिंगुलर नाउन का यूज किया, एनी अदर ऑथर, इनके बाद जो भी अदर वर्ड दे रखा है जोड़ दिया। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत का क्या हो गया, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑथर इन संस्कृत। अब दूसरी तरीके से भी चेंज कर लो, वो भी आसान है। कालिदास इज ग्रेटर देन, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, कालिदास इज ग्रेटर देन, अब एनी अदर की जगह सिर्फ क्या करना है, ऑल अदर, और यहाँ जो नाउन सिंगुलर दे रखा है वहां पे नाउन, ऑल अदर के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर ऑथर्स इन संस्कृत। इस तरह से ये भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। चलिए तो एक सेंटेंस लास्ट और देख लेते हैं।
सेंटेंस लिया हमने 6 नंबर पे, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। heaviest of all metals किसका है? सुपरलेटिव का सेंटेंस है हमारा। अब इसको भी कंपैरेटिव में चेंज करो तो शुरू में तो लेड ही होगा, लेड इज, आर्टिकल दा को हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा? हैवियर। दा को हटा दिया, हैवीएस्ट का कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया? हैवियर। लेड इज हैवियर, उसके बाद देन का यूज करेंगे, देन एनी अदर मेटल। सेंटेंस जो लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स दे रखा था सुपरलेटिव में, उसको जब हमने कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया? लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। और वहीं पे हम एनी अदर की जगह ऑल अदर कर दे तो क्या हो जाएगा? मेटल की जगह बस मेटल्स हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर, तो क्या हो जाएगा? मेटल का मेटल्स। इस तरह से भी हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। भाई हमने आपको दोनों तरीके से क्यों बताया? क्योंकि पेपर जब ऑप्शनल होगा तो क्या होगा? इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है आपके सामने। तो जब भी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो इन दोनों तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं। चलिए तो एक दो सेंटेंस आपको देते हैं जो कि आपको करने हैं। आज हमने आपको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सिखाया और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सिखाया। तो चलिए इसी के कुछ सेंटेंस आप लिखिए और इनको आपको करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। सेकेंड सेंटेंस हमारा है, गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम। देन प्लेटिनम। गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम। और सेकेंड थर्ड नंबर पे है, बुर्ज खलीफा is the tallest building in the world. और लास्ट सेंटेंस एक और लिख लो, रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो ये फोर्थ सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही, और सेकंड क्या है, गोल्ड इज नॉट हैप्पियर देन प्लेटिनम। तो ये दोनों सेंटेंस किस में दे रखे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसको आपको किस में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है उसको किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज। और जो थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस किस में दे रखा है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसको भी किस में करना है, कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों डिग्री में इसको चेंज करके लाना है। ठीक है, इनको चेंज करके देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।